नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 मई तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या आप सेपरेशन चल रहा है। सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन के मन में आपके लिए प्यार तो है, वो प्यार, वो स्पर्क, वो अट्रैक्शन सब कुछ है, लेकिन बंदा या बंदी थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी है कि क्या करें, इस रिश्ते के लिए फिर से मेहनत करें या ना करें। या तो इनके पास आपके अलावा भी ऑप्शन है, या फिर आपके पास है, या फिर आपके कुछ सॉरी कही हुई बातों से परेशान है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। इस रिश्ते में मेहनत करने के लिए राज़ी हैं, एंड तक मेहनत करने के लिए राज़ी हैं, लेकिन बंदा बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट करने वाला इंसान है, खुद को हाईलाइटेड भी रखता है, खुद को किसी कम्युनिटी का किंग या क्वीन की तरह समझता है या समझती है, जिसकी वजह से इनके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है कि फिर से जाऊंगा या जाऊंगी, बात करूंगा तो फिर से लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा, वाद विवाद तो नहीं होगी। इस वजह से कन्फ्यूजन में है, मेंटल कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, लोगों की उपस्थिति भी है आप लोगों के रिश्ते में, और इस वजह से ये आना भी चाहते हैं और सोच भी रहा है, मेहनत करना भी चाहते हैं। एक कदम आगे आ रहा है तो एक कदम फिर से पीछे जा रहा है, इस तरीके की सोच में है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये लगा रहे हैं कि आएंगे, बात करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे, जो भी करके रिश्ते को सही किया जा सकता है ये करने की कोशिश एक बार फिर करेंगे। देख लेते हैं ये आपसे उम्मीद क्या कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, सिर्फ पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये कन्फ्यूजन में है, फिर भी ये इंसान पेज ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा उम्मीद लगा रहे हैं कि आप एक पहल कीजिए, एक कोशिश आप भी कीजिए, एक शुरुआत आप भी कीजिए, क्लैरिटी के साथ, सही सोच के साथ, दोस्ती के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाइए। ये तो खुद तैयार है और ये आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद है, बेकार की लड़ाई झगड़ा करके रिश्ते को खराब ना करें।
एक दूसरे को आप डिजिटली स्टॉक कर रहे हो, लेकिन आगे आके बात करें, रिश्ते को सही करें, एक स्टेबल पोजीशन रिश्ते को देना चाहिए। ये रिश्ता शादी स्टेबिलिटी तक जा सकता है, ये वैसा रिश्ता है। ये रिश्ता उस तरीके का रिश्ता है जिस रिश्ते में फ्यूचर दिखता है उनको। ये आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी ऐसी एक्शन उम्मीद इनको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप अपना इमोशन जो है उसे हाइड कर रहे हो। आप अपनी इमोशन को हाइड ना करें, एक्शन लें एक स्टेबल लव ऑफर के साथ। अगर आप इनके तरफ आते हो तो ये तो तैयार ही है। ये आपको आपकी स्थिति देखकर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, रिश्ते में करना क्या है। हालांकि इनको पता है इस रिश्ते को शादी तक ले जाना है। अगर आप शादीशुदा हो तो इसको स्टेबिलिटी देना है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसे ख़त्म करना है, आगे बढ़ना है, रिश्ते को सही करना है, ये उनको पता है। लेकिन आपके बिहेवियर से उनको ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर आप चाहते क्या हो। तो आप थोड़ी सी कोशिश करें, आगे बढ़ें और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। देख लेते हैं ये खुद अगर एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। दो दो बैक टू बैक मेजर अरकाना, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स, द टावर के कार्ड आए हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो इंसान है ये चाह तो रहा है कि रिश्ते में नई शुरुआत करे, खुद से कोशिश करे, लेकिन ये कंफ्यूजन में है क्या करें। क्योंकि इससे पहले हो सकता है इन्होंने उम्मीद लगाया था, आया भी था और फिर से लौटना पड़ा। तो अब ये लक के भरोसे बैठे हैं, लक को अपनी जो सोच है उसे समर्पित है उनको कि कुछ ऐसा हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। लक में कुछ ऐसा जोड़ दे भगवान कि सब कुछ सही हो जाए, अचानक से सब कुछ सही हो जाए। और अगर ये होता है तो ये उसी को मानेंगे। अब ये लक के सहारे रहेंगे, खुद से आके कोशिश नहीं करेंगे। करंट एनर्जी में थोड़ा सा कोशिश करने की सोच रहे थे, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आया तो ये लक पर छोड़ेंगे, क्योंकि पहले की बीटेड जो एक्सपीरियंस उनका है, पहले का जो पुराना उनका एक्सपीरियंस है बहुत बुरा है इस रिश्ते को लेके। तो अब ये इंतज़ार करेंगे लक का, या फिर ऐसा कुछ हो जाए जिसके वजह से रिश्ता सही हो जाए। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने सोच में बैलेंस लाए। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। सोच में बैलेंस लाए, यूनिवर्स पर छोड़ दे, अपने आप का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा सोचोगे तो परेशानी आपको घेर रखेगी। जो भी होगा बैलेंस तरीके से होगा। बहुत ज़्यादा बर्डन अगर आपने लिया है तो खुद को हल्का करें। इक्वल गिव एंड टेक देने की और पाने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखें,
हर चीज़ को इतनी ज़्यादा हेवी करके देखने की ज़रूरत नहीं है। जितना लाइटली लोगे चीज़ें उतना आपके लिए सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।